प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और डिवीज़न कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शरीर का परिवर्तन एक कोशिका से होता है। हमारी जो बॉडी है उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक सेल से होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का निर्माण मेल तथा फीमेल गैमीट के संयोजन से होता है। कोशिका विभाजन द्वारा ही जाइगोट एक कोशिका से बहुकोश के शरीर का परिवर्तन करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया एक जटिल चक्रीय प्रक्रम के रूप में संपन्न होती है। इस प्रक्रम के अंतर्गत पहले केंद्रक विभाजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, तथा इसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं, में विभाजित होकर डॉटर कोशिका का जन्म होता है। कोशिकाओं में वृद्धि प्रजनन की विभिन्न प्रावस्थाएं मिलाकर कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल का निर्माण करती है। एक कोशिका चक्र में लिए जाने वाला समय 1 जनरेशन टाइम कहलाता है। अर्थात एक कोशिका चक्र में जो समय होता है उसको हम एक पीढ़ी काल कहते हैं। कोशिका विभाजन में कोशिका के जीवन चक्र में 2 पृथक अवस्थाएं पाई जाती है। फर्स्ट आती है इंटरफेज या अंतरा प्रावस्था, दूसरी है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। कोशिका साइकिल का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम 1953 में हॉवर्ड फेल्क नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। कोशिका चक्र को प्रमुख रूप से 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है G1, S, G2 तथा M। G से हमारा यहाँ तात्पर्य अंतराल या गैप से है, जिसमें फर्स्ट आता है जीवन प्रावस्था क्या होती है। यह इंटरफेज का प्रथम काल होता है। इसे हम पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था के अंतर्गत कोशिका आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इस प्रावस्था में कोशिका में वृद्धि तथा परिणाम में वृद्धि होती है। इस काल के अंतर्गत कोशिका के डीएनए भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सामान्यतः जीवन प्रावस्था में 8 से 10 घंटे की अवधि में संपन्न होती है। सेकंड आता है एस प्रावस्था। यह इंटरफेज का द्वितीय काल होता है। इस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस होता है। इस पीरियड के दौरान हिस्टोन का संश्लेषण, डीएनए से इनसे जुड़ने की क्रिया भी होती है। यह पीरियड 6 से 8 आवर्स का होता है। अब आता है G2 प्रावस्था। इसे हम विश्रांति प्रावस्था भी कहते हैं, यानी कि रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था में भी आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन का संश्लेषण तथा कोशिका की वृद्धि होती है। यह काल 3 से 4 घंटे का होता है। अब आता है एम प्रावस्था, एम माइटोटिक फेज। यह प्रावस्था लगभग 1 घंटे की होती है। इस प्रावस्था में सभी कोशिकाएं वृत्ताकार आकृति की बन जाती है। इसे हम डी काल यानी कि डिवीजन पीरियड भी कहते हैं। इसे 4 सब प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसे हम PMAT सब फेज कहते हैं। एम फेज के दौरान सभी संश्लेषी क्रियाएं स्थगित हो जाती है।
यहाँ पी से तात्पर्य प्रोफेज है, एम से मतलब मेटाफेज, ए से मतलब एनाफेज और टी से मतलब टीलोफेज। यानी कि जो माइटोसिसिक फेज है उसको चार प्रमुख प्रावस्थाओं में, चार उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। समसूत्री विभाजन चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं में कितना कितना समय लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है इंटरफेज। इंटरफेज में जीवन जो प्रावस्था होती है, इसमें पूर्व डीएनए संश्लेषण प्रावस्था में जो अलग अलग स्पीशीज में कितना टाइम लगता है उसके बारे में। जैसे विषय फेवा में जीवन में 12 आवर्स लगते हैं। जो मूसे की कोशिकाएं होती है, रेट की सेल्स होती है, उसमें 12 आवर्स लगते हैं। और जो मनुष्य होती है उसकी कोशिकाओं में 12 घंटे का समय लगता है जीवन में। अब एस में जो डीएनए का संश्लेषण प्रावस्था कहलाती है, एस जो होती है डीएनए प्रावस्था कहलाती है। इसमें जो विषय फेब्रा है उसमें 6 आवर्स लगते हैं, और जो चूहे की कोशिकाएं हैं उसमें 6 से 8 आवर्स लगते हैं, और मनुष्य की है उसमें 10 आवर्स लगते हैं। और G2 प्रावस्था में, जिसमें फर्स्ट डीएनए पश्च यानी पोस्ट डीएनए संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं इसको हम। इसमें जब विषय फेब्रा होता है उसमें 12 आवर्स लगता है, और जो चूहे की कोशिकाएं होती है उसमें 3 से 6 आवर्स लगते हैं, और जो मनुष्य की उसमें है लगभग 3 आवर्स का समय लगता है। माइटोसिक एम प्रावस्था, इसमें लगभग मानव की कोशिकाओं तथा चूहे कोशिकाओं में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस,